गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना 5th लेसन मधुबन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनके लेखक है अनुराग वर्मा। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेखक का परिचय देख लेते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। इनकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप ये हिंदी के जाने माने लेखक हैं। उसी के साथ हम लोग अपने पाठ के संबंधी विषय वस्तु देख लेते हैं इनका। मधुबन में साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। जो साहित्य है, जो भी साहित्यिक कारक होते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इनमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। मीन्स जो साक्षात्कारकर्ता रहता है, जो लेखक जो रहते हैं, वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उसके जीवन में उनके कार्य क्षेत्र और उनके जीवन के बारे में संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया है। जो प्रसिद्ध लेखक थे, श्रेष्ठ साहित्यकार थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यहाँ पर जस्ट लाइक इंटरव्यू लिया गया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने उनका ये साक्षात्कार दिया है हमें। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। मीन्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग हैं, वो अवगत होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना पाठ। मधुबन सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। मीन्स कौन जा रहे थे? अनुराग वर्मा जी। कहाँ पर जा रहे थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन। प्रयाग मीन्स ये एक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है, स्थित निवास मधुबन, उनके निवास का नाम था। मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो, ये जो साहित्यकार होते हैं या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, उनके पास समय बहुत कम रहता है। वो हर किसी को समय के हिसाब से ही चलाते हैं। तो उनको शार्प 10 बजे उनके यहाँ पहुँचना था, क्योंकि उनका समय 10 बजे का मिलने का तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। जो अनुराग वर्मा जी थे, उन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहाँ कहाँ देखा था? विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठियों क्या होता है? किसी विषय पर विज्ञानों से चर्चा सत्र। देखो, हम लोगों ने कभी ये सुना नहीं, लेकिन जो साहित्यकार होते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक किसी विषय को लेकर बहुत बड़ी चर्चा सत्र होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा संगोष्ठी के बारे में बताना चाहूँगी। संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र होता है। मीन्स कोई भी विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो और बुद्धिजीवियों की चर्चा सत्र वहाँ पर किया जाता है। उत्तम साहित्य के सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। उत्तम साहित्य मीन्स हमारी जो भाषा होती है ना, भाषा के लिए साहित्य कहा जाता है। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। जो सम्मेलन होते हैं, भाषा के जो सम्मेलन होते हैं, वो अत्यंत आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार संगोष्ठियाँ मीन्स जहाँ पर चर्चा सत्र किया जाता है, वो अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, उनसे जुड़े हुए अनेक व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। जो कुछ नया लिखा गया है, उस पर चर्चा की जाती है। मीन्स अपने लिटरेचर के बारे में जो कुछ भी नया लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है। समालोचन मीन्स चर्चा सत्र, एक दूसरे को उसके बारे में बताना, उनकी राय पूछना, है ना, उसको समालोचन कहा जाता है। देश व समाज में क्या चल रहा है, उस पर विचार किया जाता है। अपने देश में, अपने समाज में क्या चल रहा है, उस पर विचार किया जाता है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है, इस बात पर गहन चर्चा होती है। अपने हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होता है कि नहीं, देश के प्रति, समाज के प्रति, जो भी हो। तो उसी प्रकार एक साहित्यकार का उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व मीन्स
क्या कार्य है उनका, इस बात पर गहन चर्चा होती है। गहन मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली चर्चा की जाती है। स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। अपने खुद के देश पर और विदेशों के साहित्य के ऊपर भी चर्चा की जाती है। प्रतिष्ठित कवि और लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। प्रतिष्ठित कवि मीन्स जो पुराने होकर गए हैं या है जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत जाने माने हैं, ऐसे कवि और लेखक जो नए कवि और लेखक रहते हैं उनकी रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कोई भी नए चेहरे आते हैं, नया व्यक्ति आता है उस फील्ड में, तो जो पुराने लोग रहते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, वो अपनी वहाँ पर प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। जो न्यू कमर्स रहते हैं उनको वहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर उन्मुख होते हैं। और जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं उनकी तरफ से जो प्रोत्साहन उन्हें मिलता है, जो सीख उन्हें मिलती है, उससे वो प्रोत्साहित होते हैं और उनको लिखने की ओर उन्मुख होता है और अच्छा लिखने के लिए वो ट्राई करते हैं। आया समझ में? उसके बाद ये हो गया संगोष्ठियों के बारे में। मीन्स संगोष्ठी में एक्चुअली क्या किया है। सम्मेलन हम लोगों को पता है, सम्मेलन मीन्स कोई तो उत्सव होगा जहाँ पर सब लोग मिलते हैं और बातें करते हैं या चर्चा की जाती है। उसी प्रकार संगोष्ठियों में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेकिन जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से इतने निकट से मुलाकात करने का यह उनका पहला अवसर था। किनका? अनुराग वर्मा जी का। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार मीन्स उफान। उनके मन में विभिन्न विचारों का उफान उठ रहा था, ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी मीन्स विद्वान होता है। मीन्स देखो, हम लोग किसी जाने माने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे, तो मिलने के पहले अपने मन में कैसे उफान सा उठता है, ज्वार उठता है कि वो व्यक्ति कैसे होंगे, कैसा होगा उनका व्यवहार अपने प्रति, वो अच्छे से बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। काफ़ी मनीषी का कैसा व्यवहार होगा उन साहित्य मनीषी का। मीन जो इतने साहित्य में इतने विद्वान थे, मनीषी मीन्स विद्वान, इतने विद्वान थे, उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। इन सारे तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए विचार करते करते उन्होंने उनके निवास स्थान में, उनके निवास का, उनके घर का जो नाम था मधुबन, उनमें डॉक्टर अनुराग वर्मा जी ने प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? काफ़ी साहस करके मीन्स बहुत हिम्मत करके उन्होंने उनके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। नौकर, उनके घर में जो नौकर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के यहाँ, वो निकला और उन्होंने पूछ लिया कि अनुराग जी है? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे। जो उनका नौकर था उन्होंने अनुराग जी को ड्राइंग रूम में बिठाया और डॉक्टर साहब आ रहे हैं इतना कह के वो चला गया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। उतने में डॉक्टर साहब आ गए हैं और उन्होंने अनुराग जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। आते ही उन्होंने उनसे पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया। अनुराग जी ने उनको बताया कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, कुछ प्रसंग होंगे जो उनके जीवन से संबंधित होंगे। मीन उन्होंने अपने साहित्यिक में क्या क्या लिखा है और उनको क्या क्या अनुभव आए, ये सारी चीज़ें वो जानने के लिए आए हैं। और जो लिखते समय आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया है। मीन्स
किस तरीके से उन्होंने अपने साहित्य को आगे बढ़ाया, उनको किन से प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली, उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, यही सारी चीज़ें पूछने हेतु अनुराग वर्मा जी वहाँ पर आए थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से, सादे स्वभाव से उन्होंने कहा कि अच्छा तो पूछिए। Student, I hope you will be understand this topic. Next topic we will see in our next video. Thank you.